हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे। आज आप लोगों को बी सेकेंडरी का एक टॉपिक बताऊंगा, आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू के आधार पर फंक्शन के प्रकार। कल मैंने बताया था आप लोगों को फंक्शन के प्रकार, जो नॉर्मल प्रकार थे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, वो आपके नॉर्मल प्रकार के फंक्शन है या उसके प्रकार है। ये आपके आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के आधार पर फंक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं बता दूं आपको कि इसके आधार पर फंक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये 3 प्रकार के फंक्शन में बांटा गया है। पहले बात करते हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये फंक्शन कॉल के समय कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता, मतलब ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं भेजता है मेन फंक्शन के अंदर। और इसमें क्या होता है कि जब यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसमें क्या होगा कि जब वो फंक्शन आपका जो बनाया हुआ है फंक्शन, वो कोई वैल्यू क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है। मतलब इसमें क्या होगा कि फंक्शन आपका ना तो कोई आर्गुमेंट भेजेगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न आपका लेगा। ये फंक्शन क्या होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉलिंग करते समय फंक्शन में कोई संबंध नहीं रखता है। मतलब इस फंक्शन का उपयोग भी खास कार्य के लिए बनाया जाता है। मतलब जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल होने के बाद में ये कॉलिंग फंक्शन से कोई संबंध नहीं रखता है। ऐसा इस प्रकार का फंक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। मतलब आप जब वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे तो आपको रिटर्न कीवर्ड की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आप रिटर्न कीवर्ड लिखते भी हो तो उसमें क्या होगा, शून्य वैल्यू आपको रिटर्न करनी होगी। मतलब आपको लिखना होगा RETURN रिटर्न 0। इससे क्या होगा कि आपका मान भी क्या होगा, 0 रिटर्न होगा। मैं आपको इसको समझाता हूँ एक प्रोग्राम के द्वारा। मैंने एक हेडर फाइल ली है, लिखी है #include str.h, दूसरी लिखी है #conio.h। मैंने 2 हेडर फाइल लिखी है। अब मैं क्या देखो, मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो गया, इस कर्ली ब्रैकेट से मैंने CLR स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन के लिए लगा दिया। मैंने ऐड फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और गेट CS, ये आपका मेन फंक्शन यहाँ खत्म। अब बात करते हैं मेन चीज। अब क्या है कि मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, ऐड नाम का फंक्शन है। मैंने जब ये फंक्शन बनाया तो मैंने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, ना तो कोई एक्चुअल पैरामीटर है और ना ही कोई फॉर्मल पैरामीटर है। इसमें मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं लिखा है। अगर मैं इसमें इंट A या इंट B लिखता तब वो क्या होता, आर्ग्यूमेंट होता। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, ये नो आर्ग्यूमेंट, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसमें जो मान लिया जाएगा वो स्कैनफ के द्वारा मान लिया जाएगा, ना कि इस आर्गुमेंट के द्वारा मान लिया जाएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट से आपका फंक्शन शुरू हो गया। मैंने लिखा इंट ABC। मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं ABC, जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं। मैं A के लिए मान इनपुट करा रहा हूं और B के लिए मान इनपुट करा रहा हूं। और C में क्या हो रहा है कि C में ये दोनों का मान जुड़ के मान कहाँ जा रहा है, C में जाएगा, और मैं C का मान प्रिंट कर रहा हूं कि कौन सा मान आया है। अब देखो इसमें क्या है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इस ऐड फंक्शन की क्या किया जाएगा, कॉल करेंगे कहाँ पे, यहाँ कॉल हो रहा है। तो कॉल होते समय ये ना तो कोई मान रिटर्न कर रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ना तो कोई मान क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा गया है। तो मतलब ये क्या हो गया, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब दूसरा पर लेते हैं। पहले अपन ने किया था फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब करते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट तो लेगा लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें इसी क्या होता है इसमें कि ऐसे फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता लेकिन आर्गुमेंट ये लेता है। ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट ये जरूर लेगा। फंक्शन बनाते समय वॉइड कीवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। वॉइड कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो मान को या वैल्यू को रिटर्न होने से रोकता है। वॉइड कीवर्ड का प्रयोग तब करते हैं जब आप चाहते हो कि मान रिटर्न ना हो, तब आप वॉइड कीवर्ड का प्रयोग करोगे। अगर आप चाहते हो मान रिटर्न हो तब आप वॉइड कीवर्ड का प्रयोग नहीं करोगे। मैं इसी चीज को समझाता हूँ। एक क्या नाम है प्रोग्राम से मैंने लिखा #include str.h। मैंने 2 हेडर फाइल ले ली है और मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो गया है। मैंने इस फंक्शन के अंदर A और B 2 वेरिएबल लिए जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के हैं।
इसमें मैं मेन फंक्शन के अंदर ही वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इनपुट करवा रहा हूँ। मैंने प्रिंट एफ लिखा, एंटर वैल्यू इन ए, स्कैन अप कर लिया मैंने मान को, ए का मान मैंने इनपुट ले लिया, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू बी, मैंने बी के लिए मान इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। कॉल करते समय देखो आर्ग्यूमेंट का प्रयोग हो रहा है। मैंने लिखा ए कॉमा बी, मतलब इसमें मैं ये दो क्या है, ये दो आर्ग्यूमेंट है, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट का प्रयोग कर रहा हूँ फंक्शन को कॉल करते समय। और गेट सी एच प्रोग्राम खत्म। अब आपका ये देखो फंक्शन बनाते हैं। मैंने फंक्शन बनाया है ऐड, ऐड से पहले मैंने क्या लिखा है, वॉइड। वॉइड कीवर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि अपना प्रोग्राम किस लिए है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो लेगा लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने लिखा वॉइड ऐड, मैंने इसमें इंट एक्स और इंट वाई दो पैरामीटर लिए हैं, दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं। जो मैं कर रहा हूँ इंट जेड, एक मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैं कर रहा हूँ जेड के अंदर एक्स और वाई को जोड़कर जेड के अंदर स्टोर कर रहा हूँ मान, और मैं जेड का मान क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जेड में क्या मान आया है। जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा कि जेड में क्या मान आया है वो आपके मान को सी के अंदर आपको दिखा देगा, मतलब कि आपका ए और बी जुड़ के कितना मान हुआ है। तो मैंने आज आपको बताया फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, और दूसरा बताया मैंने फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब बाकी रहेगा आपका तीसरा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ये मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।